बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग का आज का हमारा जो लेसन है उसमें हमने पैटी कैश बुक इसके हवाले से हमने बात करनी है। ये किस मकसद के लिए बनाई गई होती है, इसका पर्पज़ क्या है और अल्टीमेटली हम इसको मैनेज कैसे करते हैं और इसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे मेंटेन किया जा सकता है, उस हवाले से हमने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लें कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन, आपका बिज़नेस, आपका जो भी सेटअप होता है उसमें डे टू डे छोटे छोटे अखराजात को पूरा करने के लिए आपने अपने पास कुछ कैश रखा होता है। जिस तरीके से हम अपनी जेब में कुछ पैसे रख लेते हैं कि हमें रोज़मर्रा ज़रूरत के हिसाब से कुछ थोड़े से पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें से इस्तेमाल कर लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट हम अकाउंट में रख लेते हैं, बैंक में सेव कर लेते हैं। इसी तरह बिज़नेस के जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसको पैटी कैश बुक के ज़रिए से मैनेज किया जाता है, या वो कैश जो आप रोज़मर्रा के अखराजात के लिए मेंटेन करते हैं। और ऐसी बुक जिसमें पैटी कैश को मेंटेन करते हैं उसको कहते हैं पैटी कैश बुक। इसके बारे में वन बाय वन सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं। A petty cash book is a subsidiary ledger used to record small, routine and regular cash transaction within an organization। अब तीन चार बातें की गई हैं। एक तो स्मॉल, एक रूटीन की और रेगुलर किस्म की कैश ट्रांजैक्शन, और विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं। इट हेल्प्स इन ट्रैकिंग माइनर एक्सपेंडिचर दैट डू नॉट वारंट द यूज़ ऑफ द मेन कैश लेजर। कि नॉर्मली ये जो पैटी कैश होता है कैश लेजर का ही हिस्सा होता है, लेकिन इसको हम मेन कैश लेजर में मेंटेन नहीं करते, अलग से मेंटेन करते हैं। पैटी कैश इज़ कन्वीनियंट वे टू मैनेज स्मॉल एक्सपेंसेस लाइक ऑफिस सप्लाइज, रिफ्रेशमेंट, पोस्टेज एंड अदर मिसलेनियस कॉस्ट। इसमें जितनी भी आपको छोटी मोटी ऑफिस सप्लाइज़ ख़रीदनी पड़ती हैं, रिफ़्रेशमेंट कोई करवानी पड़ती है, चाय पानी, और इसके अलावा पोस्ट आपने भेजनी है और उसके पोस्टेज के जो एक्सपेंडिचर वगैरह हैं, ये छोटे छोटे अखराजात आप पैटी कैश से पूरे करते हैं। और इसका तरीक़ाकार क्या होता है कि आपने लेट्स सपोज उसमें 10,000 पैटी कैश में मेंटेन किया हुआ है, उसमें अखराजात जितने हो रहे हैं और 2 हफ़्ते के बाद लेट्स सपोज या 1 हफ़्ते के बाद उसमें 6,000 खर्चा हो जाता है, तो 6,000 के जितने बिल होंगे आप उस एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करके बैलेंस को रीबैलेंस कर लेंगे, यानी कि दोबारा उस बैलेंस को पूरा कर लेंगे। यानी कि 6,000 के जो अखराजात होंगे वो दोबारा से आप कैश ड्रा करके पैटी कैश में डाल के तो दोबारा से बैलेंस आपका 10,000 पे चला जाएगा। फिर अगले हफ्ते में जितने खर्चे होंगे लेट्स सपोज 3,000 के खर्चे होते हैं, तो दोबारा से 3,000 आप विदड्रा करके इसमें डाल देते हैं और आपका बैलेंस अगेन 10,000 पे चला जाता है। अगले हफ्ते में आपके 7,000 के खर्चे होते हैं, तो जितने बिल सपोर्टिंग होते हैं उसको पूरा करने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं, तो 7,000 का दोबारा रिप्लेनिशमेंट कर लेते हैं। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होता है बैलेंस को उसी जगह पर मेनटेन करने के लिए उसको कहते हैं रिप्लेनिशमेंट। इसका पर्पज़ क्या है, स्कोप क्या है? The primary purpose of a petty cash book is to streamline the recording of small frequent expenses incurred by the business. These expenses are typically too small to be processed through the regular cash disbursement system. The petty cash fund is replenished periodically to maintain its balance। यहाँ पे जो मैंने पहले बात की कि आप उसके बैलेंस को रिप्लेनिश करते हैं और इतने छोटे छोटे खर्चे होते हैं, कभी 100 का खर्चा हो गया, कभी 10, कभी 50, कभी 200 का, कभी 500 का, कि आप उसकी रेगुलर जो है वो ट्रांजैक्शन पास नहीं करते, बजाय इसके कि आप रेगुलर ट्रांजैक्शन पास करें। आप 1,000 के अगर एक बिल बनता है और उस बिल में फर्दर 10 आइटम है तो उनका आप अलग से रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है, इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि इम्प्रेस सिस्टम क्या है? द मोस्ट कॉमन मेथड यूज इन मैनेजिंग अ पैटी कैश फंड इज़ द इम्प्रेस सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इज़ इनिशियली एलोकेटेड टू द पैटी कैश फंड। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि 10,000 आप उसका बैलेंस मेंटेन रखते हैं, शुरू में आप उसको 10,000 एलोकेट कर लेते हैं। एज एक्सपेंसेस आर इंकर्ड एज द फंड इज़ रिप्लेनिश बैक टू इट्स ओरिजिनल बैलेंस। कि अगले हफ्ते में आपका 6,000 के खर्चे हुए तो आप 6,000 अगेन इसको बैलेंस कर देते हैं, तो 4,000 जो पहले आपका बैलेंस बचा होता है प्लस 6,000 जो अखराजात होते हैं उसको दोबारा से बैलेंस बैक कर देते हैं, तो ये आपका अगेन बैलेंस 10,000 पे चला जाता है।
तो इसको कहते हैं एज एक्सपेंसेस आर इंकर्ड द फंड इज रिप्लेनिश्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल बैलेंस, जो कि 10,000 का होता है। अगेन उस पर मेंटेन कर लेते हैं। एंश्योरिंग दैट देयर इज़ ऑलवेज अ कंसिस्टेंट बैलेंस अमाउंट अवेलेबल फॉर माइनर एक्सपेंडिचर, ताकि आप इस चीज़ का कंफर्म रहे कि आपके पास 10,000 के बैलेंस पड़ा हुआ है, छोटे मोटे अखराजात इसमें पूरा करना कोई मसला नहीं होगा। आपका जो बिज़नेस है, आपके जो बिज़नेस के फंक्शन है वो स्ट्रीमलाइन स्मूथली चलते रहेंगे। अच्छा, इसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का क्या तरीका होता है? पैटी कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट पैटी कैश बुक। एक सेपरेट पैटी कैश बुक हमने मेंटेन की होती है, जिसमें इसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन, यानी कि आपका 10,000 पहले जो बैलेंस होता है उसमें से आपके 500, 200, 100 जितने जितने खर्चे होते हैं आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। ईच टाइम अ कैश पैटी कैश डिसबर्समेंट अकर, जैसा कि ये 500, 200, 100, इट इज़ रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद डिटेल्स सच एज द डेट, कि आपका इस डेट, लेट्स सपोज आज 21/3 महीना है 2024 का, तो उसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस दिन में जितने पहले नंबर पे खर्चा कौन सा था, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, तो आप इनको रिकॉर्ड करते जाते हैं। इट इज़ रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद डिटेल्स सच एज द डेट, डिस्क्रिप्शन, द एक्सपेंस, द अमाउंट एंड द रिसिपेंट्स नेम, कि किसने इसका खर्चा किया, क्या चीज़ ली और कितनी अमाउंट की ली, ये सारे डिटेल्स उसमें आ जाती है। द टोटल ऑफ दीज ट्रांजैक्शन शुड मैच द रिमेनिंग बैलेंस कैश इन द पैटी कैश, कि आपके लेट्स सपोज 8,000 के बैलेंस है, तो आपके जो अखराजात में शो हो रहा है वो 2,000 का होना चाहिए, ताकि 2,000 प्लस 8,000 आपके टोटल जो है 10,000 बैलेंस शो करता हो। तो ये है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस का मेथड पैटी कैश बुक में। अच्छा, रिप्लेनिशमेंट प्रोसेस क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक वीकली बेसिस पे करते हैं या क्वार्टरली करते हैं या जो भी आप करते हैं, मतलब कि फोर्टनाइटली करते हैं, वीकली करते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। व्हेन द पैटी कैश फंड्स बैलेंस इज रनिंग लो ड्यू टू मल्टीपल एक्सपेंडिचर, इट नीड्स टू बी रिप्लेनिश्ड, कि आपका बैलेंस जो है 10,000 पे आपको मेंटेन रखना चाहिए था, आप 2,000 पे चला गया, तो 8,000 मजीद आपको बैलेंस लेना पड़ेगा। दिस इन्वॉल्व रीइम्बर्सिंग द कस्टोडियन ऑफ द पैटी कैश फंड विद द अमाउंट स्पेंट, कि जो आपने 8,000 के नए खर्चे किए हैं उसके अमाउंट के बराबर आपने रिप्लेनिश कर देना, बेस्ड ऑन द रिसीट्स एंड रिकॉर्ड्स केप्ट इन द पैटी कैश बुक। तो आप इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं, आपने बिल वगैरह साथ अटैच करते हैं, जो 8,000 के एक्सपेंडिचर की डिटेल है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए, तो आप उस बैलेंस को रिप्लेनिश करेंगे। द फंड इज़ देन ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल प्री डिटरमिनेड बैलेंस, कि जो आपने लेट्स सपोज 10,000 पे बैलेंस उसका मेंटेन किया हुआ था, वो दोबारा जो अखराजात हुए 8,000 के, वो दोबारा आपने वापस डाले, तो आपका बैलेंस दोबारा 10,000 पे आ गया। इंटरनल कंट्रोल क्या कहता है? इंटरनल कंट्रोल ये है कि आप पैटी कैश बुक की जितनी एंट्रीज़ हो रही हैं उनको वक्तन फ़वक्तन प्रॉपर चेक करें और रेगुलरली बैलेंस वगैरह को जो है वो चेक करें, ताकि आपका इंटरनल कंट्रोल मेंटेन रहे, आपकी जो रिसीट्स हैं वो मेंटेन रहें, जो आपने एक्सपेंडिचर किए हैं वो आपके साथ में रिसीट्स मौजूद होनी चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, प्रॉपर एंट्री जो पास हो उसका ऑथराइज्ड ऑफिसर जो भी है वो उसके ऊपर इनिशियल करे, ताकि कोई भी उसके अंदर मिस एक्सपेंडिचर ना हो, जहाँ पे अखराजात करने की ज़रूरत नहीं वहाँ पे एक्सपेंडिचर कोई करने की जो है वो कोशिश ना करे। प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल आर एसेंशियल फॉर मैनेजिंग पैटी कैश इफेक्टिवली। दिस इंक्लूड्स असाइनिंग आ कस्टोडियन रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो अकाउंट ऑफिसर है या जो भी DDO वगैरह है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द पैटी कैश फंड, सेटिंग स्पेंडिंग लिमिट्स, कि वो स्पेंडिंग करने की एक लिमिट उसको हर एक को दी हो कि आपने अगर 200 करना है तो मेरे से पूछे बगैर आपने नहीं करना, अगर 50-60 का कोई खर्चा करते हैं तो वो कर लें, कोई बात नहीं है, लेकिन अगले दिन उसको नॉलेज में लेके आना ज़रूरी है जो उसका कस्टोडियन हो। फॉर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन एंड रिक्वायरिंग रिसीट्स फॉर ऑल डिसबर्समेंट, कि जितना भी खर्चा हो उसकी रिसीट वो प्रोवाइड करेगा, जो भी एक्सपेंडिचर करने की जिसको आप इजाज़त देते हैं। रेगुलर ऑडिट्स एंड ओवरसाइट हेल्प प्रिवेंट मिस यूज एंड एंश्योर एक्यूरेट रिकॉर्डिंग। इससे क्या होता है कि आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन रहता है और मिस एक्सपेंडिचर कहीं नहीं होते। सो आज के इस सेशन की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से अब आपने क्विज़ अटैम्प्ट करनी है। लेट अस मूव टुवर्ड क्विज़ फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 1, what is the primary purpose of a petty cash book? Option A, to record large financial transactions. Option B, to determine the recording of small routine expenses. Option C, to replace the main cash ledger. Option D, to manage long-term investments. सो अवेलेबल चारों ऑप्शन में से जो आपको ज़्यादा सूट करता है वो आपने ऑप्शन फाइनल सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपने आंसर की तरफ हम मूव करते हैं। राइट आंसर इज़ बी, to streamline the recording of small routine expenses. Question number 2,
Which of the following is not a suitable use for petty cash? Option A, office supplies. B, large equipment purchases. C, refreshments. D, postage expenses. Right answer is B, large equipment purchases. Question number 3. What is the primary advantage of using the Impress system for managing a petty cash fund? A, it allows for unlimited expenditure. B, it minimizes the need for internal controls. C, it ensures a consistent amount is available for minor expenses. Option D, it eliminates the need for recording transactions. Right option is C, it ensures a consistent amount is available for minor expenses. Question number 4. How are petty cash transactions recorded? A, in the main cash ledger. B, in a separate petty cash book. C, in the financial statements. D, in a designated expenses log. Right option is B, in a separate petty cash book. Question 5. What is the purpose of the replenishment process for petty cash fund? Option A, to close the petty cash amount. B, to record large financial transactions. C, to bring the fund back to its original balance. D, to replace the custodian of the fund. Right option is C, to bring the fund back to its original balance. Question number 6. What is the role of custodian in managing a petty cash book? Option A, to audit the main cash ledger. B, to authorize large expenses. C, to ensure proper internal controls. D, to oversee petty cash transactions. Right option is D, to oversee the petty cash transactions. Question number 7. What type of expenses are typically recorded in a petty cash book? Option A, major capital expenditure. B, infrequent and irregular costs. C, routine and minor expenses. D, long-term investments. Right option is routine and minor expenses. Question number 8. What is the purpose of setting spending limits for petty cash transactions? Option A, to discourage the use of petty cash. Option B, to avoid recording transaction in the petty cash book. Option C, to control and manage the petty cash fund. Option D, to encourage employees to overspend. Right option is C, to control and manage the petty cash fund. Question number 9. Why are regular audits and oversight important for managing petty cash? Option A, to increase the amount of petty cash fund. B, to reduce the number of petty cash transactions. C, to prevent misuse and ensure accurate recording. Option D, to eliminate the need for petty cash book. Right option is C, to prevent misuse and ensure accurate recording. Question number 10 है, what is the common method used to maintain the balance of petty cash fund? Option A, random allocation. B, variable allocation. C, Impress system. D, haphazard system. राइट ऑप्शन इज इम्प्रेस सिस्टम, जिसको हमने डिटेल से भी डिस्कस किया था. तो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.